बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लिमट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रिलेटेड टू किलिंग और डेथ, रिलेटेड टू फोबिया, रिलेटेड टू टाइम और रिलेटेड टू पीपल्स उनको डिस्कस करेंगे। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रिलेटेड टू किलिंग और डेथ, नंबर 1 है सुसाइड, द एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना, तो उसको सुसाइड का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2 पैरिसाइड, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस पेरेंट्स। किसी के वालिदैन को कत्ल करना पैरिसाइड्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 3 पैट्रिसाइड्स, किसी के बाप को कत्ल करना पैट्रिसाइड्स कहलाता है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस पेरेंट्स। नंबर 4 मैट्रिसाइड्स, किसी की माँ को कत्ल करना, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर इज़ कॉल्ड एज मैट्रिसाइड्स। नेक्स्ट है नंबर 5 फ्रैट्रिसाइड्स, भाई का जो कत्ल होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, तो उसको फ्रैट्रिसाइड्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 6 स्योरोसाइड्स, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, बहन का जो कत्ल होता है उसको स्योरोसाइड्स का नाम दिया जाता है। नंबर 7 यूक्सरोसाइड्स, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, बीवी का जो कत्ल होता है उसको यूक्सरोसाइड्स का नाम दिया जाता है। नंबर 8 फ्लाईसाइड्स, बच्चों का जो कत्ल होता है उसको फ्लाईसाइड्स का नाम दिया जाता है, किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन। नंबर 9 इन्फेक्टिसाइड्स, नए पैदा होने वाले जो बच्चों का कत्ल होता है उसको इन्फेक्टिसाइड्स कहा जाता है, किलिंग ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी। नेक्स्ट है नंबर 10 फीटिसाइड्स, माँ के यूट्रस में बच्चे का जो कत्ल होता है, यानी कि माँ के यूट्रस में बच्चे को जानबूझकर कत्ल कर देना, तो उसको फैटिसाइड्स का नाम दिया जाता है, इंटेंशनल किलिंग ऑफ फीटस इनसाइड द यूट्रस ऑफ मदर। नेक्स्ट है नंबर 11 होमिसाइड्स, किलिंग ऑफ मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों का जो कत्ल होता है उसको होमिसाइड्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 12 जीनोसाइड्स, किसी खास तबके के लोगों का जो कत्ल होता है इसको जीनोसाइड्स का नाम दिया जाता है, किलिंग ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटी। नंबर 13 रेगिसाइड्स, बादशाह का जो कत्ल होता है इसको रेगिसाइड कहा जाता है, किलिंग ऑफ किंग। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रिलेटेड टू फोबिया। नंबर 1 है क्लेस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों से खौफ का आना, यानी कि फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस इज़ कॉल्ड एज क्लेस्ट्रोफोबिया। नंबर 2 एगोरोफोबिया, खुली जगहों से खौफ का आना, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस इज़ कॉल्ड एज एगोरोफोबिया। नंबर 3 एक्रोफोबिया, ऊंची जगह से खौफ का आना, तो उसको एक्रोफोबिया कहा जाता है, फियर ऑफ हाई प्लेसेस। नेक्स्ट है नंबर 4 नाइक्टोफोबिया, अंधेरे से डर लगना, फियर ऑफ नाइट डार्कनेस, तो उसको नाइक्टोफोबिया का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 5 नेक्रोफोबिया, मुर्दा जिस्म से खौफ का आना, फियर ऑफ डेड बॉडीज़, तो उसको नेक्रोफोबिया का नाम दिया जाता है। नंबर 6 थैंटोफोबिया, मौत से खौफ का आना, फियर ऑफ डेथ, तो उसको थैंटोफोबिया का नाम दिया जाता है। नंबर 7 एरोफोबिया, आंधी से खौफ का आना, फियर ऑफ एयर, तो उसको एरोफोबिया का नाम दिया जाता है। नंबर 8 जूफोबिया, जानवरों से खौफ का आना, फियर ऑफ एनिमल्स, तो उसको जूफोबिया कहा जाता है। नंबर 9 जीनोफोबिया, अनजान लोगों से खौफ का आना, फियर ऑफ फॉरेनर, तो उसको जीनोफोबिया का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 12 जीरोफोबिया, बढ़ापे का जो खौफ होता है इसको जीरोफोबिया कहा जाता है, फियर ऑफ ओल्ड एज। नेक्स्ट है नंबर 11 एनोरेक्सिया, लड़कियों में मोटे हो जाने का जो खौफ होता है उसको एनोरेक्सिया का नाम दिया जाता है, फियर ऑफ गेटिंग फैट्स अमंग यंग गर्ल्स। नंबर 12 ओक्लोफोबिया, हजूम का जो खौफ होता है उसको ओक्लोफोबिया कहा जाता है, फियर ऑफ क्राउड। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रिलेटेड टू मैरिज। नंबर 1 मैट्रिमोनी, द स्टडी ऑफ बीइंग मैरिड, शादीशुदा होने की जो हालत होती है उसको मैट्रिमोनी कहा जाता है। नंबर 2 सेलिबसी, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, गैर शादीशुदा होने की जो हालत होती है उसको सेलिबसी का नाम दिया जाता है। नंबर 3 मोनोगैमी, हैविंग वन हस्बैंड और वाइफ एट ए टाइम, एक ही वक्त में
एक शोहर या एक बीवी का होना तो उसको मोनोगैमी का नाम दिया जाता है। नंबर 4 बाईगैमी, पर्सन हैविंग 2 वाइफ एट ए टाइम, ऐसा शख्स जिसकी एक ही वक्त में 2 बीवियां हों तो उसको बाईगैमी का नाम दिया जाता है। नंबर 5 पॉलीगैमी, मोर देन 1 वाइफ एट ए टाइम, एक वक्त में एक से ज़्यादा बीवियों का होना तो उसको पॉलीगैमी का नाम दिया जाता है। नंबर 6 पॉलीएंड्री, एक वक्त में एक से ज़्यादा शोहर का होना, मोर देन 1 हस्बैंड एट ए टाइम, तो उसको पॉलीएंड्री का नाम दिया जाता है। नंबर 7 माइसोगनिस्ट, ऐसा शख्स जो शादी से नफ़रत करता है, पर्सन हु हेट्स मैरिज, तो इसको माइसोगनिस्ट का नाम दिया जाता है। नंबर 8 कॉन्क्यूबाइनेज, इसका मतलब होता है मर्द और औरत का शादी के बगैर होना, मैन एंड वुमेन लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज, तो उसको कॉन्क्यूबाइनेज का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 9 अडल्ट्री, शादी के बाद किसी दूसरे से ताल्लुक़ रखना, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, तो उसको अडल्ट्री का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 10 एलिमोनी, तलाक के बाद औरत को मर्द से मिलने वाली जो अमाउंट होती है, जो दौलत होती है, उसको एलिमोनी का नाम दिया जाता है। अमाउंट पेड टू अ वाइफ आफ्टर लीगल सेपरेशन ऑफ हस्बैंड, तो उसको एलिमोनी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 11 स्पिंस्टर, बूढ़ी औरत जो बगैर शादीशुदा हो, एन ओल्ड वुमेन हु रिमेन अनमैरिड, तो उसको स्पिंस्टर का नाम दिया जाता है। नंबर 12 ट्रोजू, दुल्हन की शादी का जो लिबास होता है तो उसको ट्रोजू का नाम दिया जाता है, अ ब्राइड्स आउटफिट। नेक्स्ट है नंबर 13 विडो, बेवा जो औरत होती है उसको विडो कहा जाता है, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज़ डेथ। नेक्स्ट है नंबर 14 विडोअर, अ मैन हुज हस्बैंड इज़ डेथ, ऐसा शख्स ऐसी औरत जिसका खावंद फौत हो चुका हो, तो ऐसी औरत को विडोअर कहा जाता है। नेक्स्ट है इलोप, लवर्स रनिंग अवे फॉर द मैरिज, शादी से भाग जाना, तो इसको इलोप का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन रिलेटेड टू पीपल। नंबर 1 है मोनोलिंगुअल, अ पर्सन हु स्पीक्स ओनली 1 लैंग्वेज, ऐसा शख्स जो एक ही ज़बान बोलता हो तो उसको मोनोलिंगुअल कहा जाता है। नंबर 2 बाईलिंगुअल, अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, ऐसा शख्स जो 2 ज़बानें बोलता हो तो ऐसे शख्स को बाईलिंगुअल कहा जाता है। नंबर 3 पॉलीग्लॉट, ऐसा शख्स जो 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानें बोलता हो तो ऐसे शख्स को पॉलीग्लॉट कहा जाता है, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। नंबर 4 सोटी टोपर, ऐसा शख्स जो शराब पीने का आदी हो, अ पर्सन हु स्पीक्स हैबिचुअली ड्रिंक्स वाइन, तो ऐसे शख्स को सोटी स्टोपर कहा जाता है। नेक्स्ट है 5 टीटो टालर, ऐसा शख्स जो शराब वगैरह से दूर रहता हो, 1 हु अब्सटेन्स ड्रिंक वाइन, तो ऐसे शख्स को टीटो टालर कहा जाता है। नंबर 6 मर्सीनरी, ऐसा शख्स जो हर काम पैसों के लिए करता है, 1 हु डज़ एवरीथिंग फॉर मनी, तो ऐसे शख्स को मर्सीनरी कहा जाता है। नंबर 7 ऑनरेरी, ऐसा शख्स जो बगैर पैसों के लिए कोई ना कोई काम करता है तो ऐसे शख्स को ऑनरेरी कहा जाता है, 1 हु डज़ एवरीथिंग फॉर मनी। नेक्स्ट है नंबर 8 अमेटोर, ऐसा शख्स जो किसी काम को खुशी के लिए करता है लेकिन उसका प्रोफेशन ना हो तो ऐसे शख्स को अमेटोर कहा जाता है, अ पर्सन हु डज़ समथिंग फॉर प्लेयर नॉट प्रोफेशनली। नंबर 9 सैडिस्टिक, ऐसा शख्स जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाकर खुशी महसूस करता है तो ऐसे शख्स को सैडिस्टिक कहा जाता है, अ पर्सन हु गेट प्लेयर बट हर्टिंग अदर्स। नेक्स्ट है नंबर 10 फिलांथ्रोपिस्ट, ऐसा शख्स जो इंसानियत से मोहब्बत करता है तो ऐसे शख्स को फिलांथ्रोपिस्ट कहा जाता है, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। नंबर 11 मिसएंथ्रोपिस्ट, ऐसा शख्स जो इंसानियत से नफ़रत करता है तो ऐसे शख्स को मिसएंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड इज़ कॉल्ड एज मिसएंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है नंबर 12 पोस्थमस, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ऐसा बच्चा जो वालिद की वफ़ात के बाद पैदा होता है तो ऐसे बच्चे को पोस्थमस कहा जाता है। नंबर 13
एथीस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा शख्स जो खुदा की ज़ात पर यकीन रखता है तो ऐसे शख्स को थीस्ट कहा जाता है। नंबर 14 एथीस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा शख्स जो खुदा की ज़ात पर यकीन ना करे तो उसको एथीस्ट कहा जाता है। नंबर 15 पैंथीस्ट, ऐसा शख्स जो तमाम मज़हब पर यकीन रखता हो, वन हु बिलीव्स इन ऑल रिलीजन, तो ऐसे शख्स को पैंथीस्ट कहा जाता है। नंबर 16 एग्नोस्टिक, ऐसा शख्स जो खुदा के होने पर शक करता है, वन हु डाउट्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो ऐसे शख्स को एग्नोस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू टाइम पीरियड। नंबर 1 है एनुअल, हैपनिंग वंस इन द ईयर, साल में किसी चीज़ का एक वाक़या होना तो इसको एनुअल का नाम दिया जाता है। नंबर 2 बाईनियल, 2 सालों में किसी एक वाक़ये का होना, हैपनिंग ट्वाइस इन द ईयर, तो इसको बाईनियल का नाम दिया जाता है। नंबर 3 ट्राईनियल, 3 सालों के बाद किसी वाक़ये का होना, हैपनिंग 3 इन द ईयर्स, तो इसको ट्राईनियल का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4 क्वाड्रीनियल, हैपनिंग 4th इन द ईयर, 4 सालों के बाद किसी एक वाक़या का होना तो उसको क्वाड्रीनियल का नाम दिया जाता है। नंबर 5 सेंचुरी, जो 100 साल वाक़या होता है तो उसको सेंचुरी का नाम दिया जाता है, अ पीरियड ऑफ 100। नेक्स्ट है नंबर 6 माइलीनियम, जो हज़ार साल के बाद जो वाक़या रूनुमा होता है तो उसको माइलीनियम कहा जाता है, अ पीरियड 1000 ईयर्स। नेक्स्ट है नंबर 7 सेक्साजिनेरियन, सिक्सटी से 69 साल की जो उम्र होती है उसको सेक्साजिनेरियन कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 8 सेप्टानिगेरियन, 70 से 79 तक की जो उम्र होती है उसको सेप्टानिगेरियन कहा जाता है। यहाँ पर मिस्टेकली 70 to 89 लिखा गया है। 70 से 79 तक की जो उम्र होती है उसको सेप्टानिगेरियन कहा जाता है। नंबर 9 ऑक्टागिनेरियन, 80 से 89 तक की जो उम्र होती है उसको ऑक्टागिनेरियन कहा जाता है। नंबर 10 नोनागिनेरियन, 90 से 99 तक की जो उम्र होती है उसको नोनागिनेरियन कहा जाता है। ओके, थैंक यू। काइंडली मस्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।